वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पांचवें भाग में हमें जो संख्याओं की सूची दी गई है, जो लिस्ट दी गई है, वो है 3, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखिए इसमें अंडर रूट आया है, इसमें अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, इस तरह की संख्या आई है हमारे पास में। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर कहीं पर 2 अंडर रूट 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, और अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 2 तो इसका मतलब है अंडर रूट 2 3 बार जुड़ रहा है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, यानी वर्गमूल 2 जो है ये 3 बार जुड़ रहा है। ठीक है, आई बस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब सवाल पे आते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। कैसे पता करते हैं? देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिख देते हैं, प्रश्नानुसार A1 क्या दे रखा है, A1 बराबर क्या दे रखा है 3। A2 यानी दूसरा पद, दूसरी टर्म, A1 यानी पहली टर्म। ठीक है, पहला पद, A2 यानी दूसरा पद, दूसरा पद क्या दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 2। A3 क्या दे रखा है, तीसरा पद क्या दे रखा है, तीसरी टर्म क्या दे रखी है 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, चौथा पद क्या दे रखा है A4 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है,
अब हमें याद करना है कि ये AP है या नहीं है। तो AP है या नहीं है इसका पता कैसे लगता है? अगर कोई भी लिस्ट जो है, संख्याओं की जो सूची है, अगर वो AP है तो उसकी खास बात क्या होती है कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है, जिसको कि हम सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे ज्ञात करते हैं? अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। यानी अगर हम A2 में से A1 को घटा दें, A3 में से A2 को घटा करके देखें और A4 में से A3 को घटा के देखें, तो जो संख्या आनी चाहिए वो तीनों में समान आनी चाहिए। अगर समान है तो ये एक AP है, और अगर समान नहीं है तो ये AP नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है? देखिए A2 कितना है, क्या दे रखा है A2 में? 3 प्लस अंडर रूट 2। A2 दे रखा है हमें 3 प्लस अंडर रूट 2, और इसमें से हमें घटाना है किसको? A1 को। A1 कितना है? 3, तो माइनस का चिन्ह लगाना है और ये 3 आ गया। माइनस का 3, प्लस का 3 और माइनस का 3 ये कट गया, बच गया हमारे पास में अंडर रूट 2। ठीक है, इसी तरह से A3, अब A3 में से A2 को घटाएंगे। ठीक है, तो A3 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद A2, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? A3 कितना है? A3 कितना दे रखा है? 3 प्लस 2 रूट 2। 3 प्लस 2 रूट 2। 2 रूट 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इस तरह से लिख दिया हमने। ठीक है, अब माइनस क्या करना है? A2 घटाना है। A2 कितना है? 3 प्लस रूट 2, तो ब्रैकेट में लिख दिया 3 प्लस रूट 2। ठीक है, अब ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का चिन्ह इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और इस वाले से मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। ठीक है, अब रूट 2 से एक रूट 2 कट जाएगा, माइनस 3 से ये प्लस का 3 कट जाएगा, बचा कितना? रूट 2। कितना आ गया? वापस से हमारे पास में रूट 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चाहें तो A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए A4 कितना है? देखिए A4 है हमारा 3 प्लस 3 रूट 2। 3 रूट 2 है तो हम 3 बार रूट 2 लिख देंगे। रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अब माइनस A3। A3 क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस, इसको ब्रैकेट में लेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 यानी रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अब जब इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो ये पूरे माइनस का चिन्ह पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा माइनस का रूट 2 और ये भी माइनस का रूट 2। ठीक है, किस तरह से? 3 प्लस रूट 2 यूँ के यूँ रहा, प्लस रूट 2 यूँ के यूँ रहा, प्लस रूट 2 ये तो यूँ के यूँ रहा। अब माइनस का चिन्ह लगाने के बाद में माइनस का चिन्ह इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस के 3 से, तो माइनस का 3 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह इससे प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का रूट 2 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह इस वाले प्लस रूट 2 से हुआ तो ये भी माइनस का रूट 2 हो गया। ठीक है, तो माइनस का रूट 2 और ये प्लस का रूट 2 कट गया, इधर वाला माइनस का रूट 2 और ये प्लस का रूट 2 कट गया, माइनस का 3 और प्लस का 3 कट गया। कुल मिला के बचा क्या हमारे पास में? वापस से बच गया हमारे पास में रूट 2। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं, तीनों बार समान आया है ना, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? चूंकि
क्या लिख सकते हैं, चूंकि प्रत्येक बार a k प्लस 1 यानी अगले पद में से a k घटाने पर, पिछला पद घटाने पर कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। अतः यह एक AP है। अतः यह AP है, जिसका सार्वअंतर, जिसका कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर, इसका D कितना है, √2 है। इसका कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर या D √2 है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, ये AP है, सार्वअंतर भी हमें मालूम चल गया कि ये √2 है। अब हमें इसके अगले 3 पद ज्ञात करने, यानी कुल मिला के बात ये है कि अगर A4 वाला पद जो है, A4 वाला पद हमें क्या दे रखा है, 3 + 3√2, यानी A4 वाले पद में अब हमें याद करना है A5 वाला पद। A5 वाला पद कैसे याद करेंगे हम, A4 के अंदर हम A4 वाला जो पद है इसके अंदर √2 जोड़ देंगे। ठीक है, अब A4 का पद क्या था, 3 + 3√2, 3 + 3√2। अब जब इसके अंदर हम एक और √2 जोड़ेंगे कॉमन डिफरेंस के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, 4√2। तो एक तीसरा जो पद आया, A5 वाला जो पद आया हमारे पास में, वो हमारे पास में क्या आ गया, यहां लिख देता हूं मैं, वो आ गया 3 + 4√2। ठीक है, इसी तरह से जब हम करेंगे A5 के अंदर कॉमन डिफरेंस √2 जोड़ेंगे तो छठा पद आ जाएगा, A6 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 3 + 5√2। ठीक है, इसी तरह से जब हम सातवां पद देखेंगे A7, तो छठे के अंदर फिर से एक √2 जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 + 6√2। तो ये हमारे अगले 3 पद हो गए, 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 का ये तो हो गया हमारा 5वां भाग। अब हम लेते हैं इससे अगला भाग, यानी छठा भाग। छठे भाग में जो हमें संख्याओं की सूची दी गई है वो दी गई है 0.2, 0.22, 0.222, और 0.4/2। ठीक है, यानी प्रश्नानुसार क्या दे रखा है हमें, प्रश्नानुसार हमें दे रखा है A1 पहला पद दे रखा है 0.2, A2 यानी दूसरा पद हमें दे रखा है 0.22, तीसरा पद हमें दे रखा है A3 0.222, और चौथा पद हमें दे रखा है 0.4/2। ठीक है, अब हमें देखना है ये AP है या नहीं है। कैसे मालूम चलेगा, AP की पहचान होती है कि दो क्रमागत जो संख्याएं होती हैं किसी भी सूची के अंदर, उनके बीच जो अंतर होता है वो समान होता है। ठीक है, या अन्य शब्दों में हम ये भी कहते हैं कि AP का मतलब है कि ऐसी लिस्ट जिसमें पहले पद को अलावा जितने भी पद हैं वो प्रत्येक पद अपनी पिछले पद में कुछ एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है, यानी कॉमन डिफरेंस समान होता है।
डी समान होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं डी कैसे निकालते हैं। डी हम निकालते हैं अगले पद में से पिछला पद घटा करके, यानी A2 में से अगर हम A1 करें, A3 में से A2 करें और A4 में से A3 करें, और अगर ये समान आता है घटाने पर, क्या क्या समान आता है, A2 माइनस A1 इसको करने पे समान आता है, और A3 माइनस A2 समान आता है, और A4 माइनस A3 अगर समान आता है। इन तीनों का मान अगर समान आता है तो ये AP है, अन्यथा नहीं है। देखते हैं समान आता है या नहीं आता है। देखिए A2 माइनस A1 करते हैं। A2 कितना दे रखा है, 0.22, 0.22। ठीक है, और A1 कितना दे रखा है, A1 हमें दे रखा है 0.2। ठीक है, अब इसको जो हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ गया हमारे पास में 2, तो यूँ क्या आ गया, 2 में से 2 गया 0.0, यानी 0.02। A2 माइनस A1 कितना आया, 0.02। अगर हम बात करें A3 माइनस A2 की, तो A3 कितना है, A3 हमें दे रखा है 0.333, और A2 कितना दे रखा है 0.22। अब घटा के देखते हैं इनको। देखिए 2 तो यूँ क्यों आ गया, ये 0, ये 0, दशमलव यूँ क्यों, ये 0.002। तो क्या 0.02 और 0.002 समान है, बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि प्रत्येक बार अगला पद AK+1 माइनस पिछला पद AK बराबर समान नहीं है, नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। और जब ये AP ही नहीं है तो ना तो हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है और ना ही इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। यहीं पर हमारा सवाल समाप्त हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। 7वें सवाल में हमें जो संख्याओं की सूची दी गई है वो क्या दी गई है, 0, -4, -8, -12। यानी हमें क्या दिया गया है प्रश्नानुसार, A1 पहला टर्म क्या दे रखी है, पहला पद क्या दे रखा है A1, वो है 0। A2 कितना दे रखा है, A2 वो हमें दे रखा है -4। ठीक है, A3 कितना दे रखा है, A3 हमें दे रखा है -8, और A4 कितना दे रखा है, -12। अब हमें देखना कि AP है या नहीं है। तो AP है या नहीं, इसकी पहचान क्या होती है, हमें अगले पद में से पिछला पद घटाना है, यानी A2 में से A1 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, A4 में से A3 घटाएंगे। अगर इन तीनों का मान समान आता है या इनमें से 2 का मान समान आता है तो ये एक AP है। ठीक है, सभी का मान सभी का समान आएगा। ठीक है ना, तो कर रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले हम करके देखते हैं A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 किया तो A2 कितना है, -4। इसमें से A1 कितना है, घटाना है हमें 0, यानी -4 ही आया। ठीक है, इसी तरह से A3 माइनस A2 कर रहे हैं। A3 कितना है, -8। ठीक है, और A2 कितना है, -4। अब जब इनको घटाना है
घटाने में क्या होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी माइनस का 4 ये प्लस का 4 हो जाएगा, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह A4 माइनस A3 करें, A4 माइनस A3 करें तो क्या होगा, A4 कितना है, माइनस का 12, A3 कितना है, माइनस का 8। जब A4 में से हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, देखिए यहां पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए कि A4 की जगह तो -12 लिख लिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, और A3 की जगह पर ब्रैकेट के अंदर माइनस का 8 लिख देंगे, माइनस का 8। ठीक है, जब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्लस के 8 होकर माइनस के 12 होगा, घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, तीनों बार समान आ रहा है तो हम लिख सकते हैं चूंकि प्रत्येक बार अगला पद AK+1 माइनस AK यानी पिछला पद बराबर -4 है, अतः यह एक AP है, अतः यह AP है, जिसका सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस यानी D बराबर -4 है। सार्व अंतर तो साफ ही नजर आ रहा है, A2 माइनस A1, और ये जो निश्चित संख्या ये आ रही है, ये सार्व अंतर ही होता है। ठीक है, ये बात हमने लिखी। ठीक है, अब सार्व अंतर हमें मालूम है तो हमें इसके अगले 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए अगले 3 पद कौन कौन से वे, A5 कैसे ज्ञात करेंगे हम, A5 अगर हमें ज्ञात करना है तो A4 प्लस सार्व अंतर यानी -4। ठीक है, अब A4 कितना है, A4 कितना है, माइनस के 12। ठीक है, और इसके अंदर जब हम जोड़ेंगे सार्व अंतर को माइनस के 4 को तो कितना हो जाएगा, -के 16। ठीक है, फिर A6 अगला वाला पद कैसे आएगा, A5 पिछले पद में यानी A5 प्लस सार्व अंतर -4। A5 कितना है, हमने देखा यहाँ पर A5 आया था -16, -16 लिख दिया, प्लस सार्व अंतर करना था यानी -4 करना था, तो प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा, -4, यानी कुल मिला के ये -20 आ जाएगा। इसी तरह से A7 की अगर हम बात करें तो छठा जो पद है A6 प्लस सार्व अंतर यानी -4। ठीक है, A6 कितना है हमारे पास में, -20, तो -20 -4 ये हो गया -24। तो अगले 3 पद कौन कौन से हो गए, -16, -20, -24। ये हो गया हमारा आंसर। अगले 3 पद यानी A5, A6 और A7 ये हमारे पास में आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर 4 का 7वां भाग। अब हम लेते हैं इसका 8वां भाग। 7वें सवाल में हमें जो संख्याओं की सूची दी गई है वो है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, डॉट। ठीक है, यानी हमें प्रश्नानुसार A1 क्या दे रखा है, A1 दे रखा है -1/2, A2 कितना दे रखा है यानी दूसरा पद कितना दे रखा है, वो भी दे रखा है -1/2, A3 कितना दे रखा है यानी तीसरा पद कितना दे रखा है, वो भी -1/2, और A4 वो कितना दे रखा है, वो भी -1/2 दे रखा है। ठीक है, यानी प्रत्येक पद -1/2 ही है। अब सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये AP है या नहीं है। AP है या नहीं है, इसका मतलब अगले पद में से पिछला पद घटाएं और सार्व अंतर समान आना चाहिए, यानी A2 में से A1 घटाएं, A3 में से A2 घटाएं और A4 में से A3 घटाएं, तो अंतर समान आना चाहिए। तो करके देखते हैं। देखिए
A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना है, माइनस 1/2। अब इसमें घटाना है माइनस A1, A1 कितना है, माइनस का 1/2, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो क्या हो गया, माइनस 1/2 प्लस 1/2, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 कट गए तो आ गया 0, ठीक है। इसी तरह से A3 माइनस A2, A3 कितना है, माइनस 1/2, इसमें से घटाना है A2 को, A2 कितना है, माइनस 1/2, वही सेम, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, दोनों कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह से A4 में से A3 घटाएंगे हम तो क्या हो गया, A4 कितना है, माइनस 1/2, ठीक है, माइनस A3 कितना है, माइनस का 1/2, ठीक है। माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो गया, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 कट जाएगा, आ जाएगा 0। अब हम लिख सकते हैं चूंकि प्रत्येक बार हर बार अगला पद यानी AK+1 में से माइनस पिछला पद AK घटाने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, अतः ये एक AP है, अतः यह एक AP है जिसका सार्वंतर अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है, ठीक है, जिसका सार्वंतर 0 है। अब कॉमन डिफरेंस हमें मालूम चल गया 0, अब अगले 3 पद कौन से होंगे, अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो अभी 4 पद तो दे रखे हैं, यानी हमें याद करना है A5, A6 और A7, अगले 3 पद याद करने हैं हमें। तो कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, A5 का मतलब क्या हुआ, A4 के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, A4 कितना है, A4 प्लस D जुड़ेगा, ठीक है। A4 कितना है, माइनस 1/2, D कितना है, 0, यानी आया कितना, वही माइनस का 1/2, ठीक है। छठा पद कैसे आएगा, 5वें पद में कॉमन डिफरेंस जुड़ेगा, सार्वंतर जुड़ेगा, तो A5 प्लस D, ठीक है। A5 कितना है, माइनस का 1/2, D कितना है, 0, यानी आ गया क्या, माइनस का 1/2, ठीक है। इसी तरह से A7 का मतलब क्या है, A6 के अंदर छठे पद के अंदर कॉमन डिफरेंस जुड़ेगा, ठीक है। क्या आएगा, छठा पद है माइनस का 1/2, यह भी ये निकाला है हमने, इसमें 0 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, वापस से माइनस का 1/2। तो यानी A5, A6 और A7 तीनों जो अगले पद होंगे वो भी -1/2 ही होंगे, -1/2, -1/2, -1/2, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में यानी इस सवाल के 9वें भाग के अंदर हमें जो संख्याओं की सूची दी गई है वो क्या दी गई है, 1, 3, 9, 27, यानी प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, A1 हमें दे रखा है 1, A2 यानी दूसरा पद हमें दे रखा है 3, A3 यानी तीसरा पद हमें दे रखा है 9 और A4 यानी चौथा पद या चौथी टर्म हमें दे रखी है वो है 27, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कि ये AP है या नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। कैसे देखते हैं, अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं, यानी A2 में से A1 को घटा के देखेंगे, A3 में से A2 को घटा के देखेंगे, A4 में से A3 को घटा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं A2 माइनस A1 करते हैं। A2 माइनस A1 किया तो क्या आया, A2 कितना दे रखा है 3, A1 कितना दे रखा है 1,
3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2। ठीक है, अब करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इसको करेंगे। A3 कितना दे रखा है 9, A2 कितना दे रखा है 3, बता कितना 6। क्या ये समान है? यही मालूम चल गया दूसरे में ही, अगला करने की जरूरत ही नहीं है हमें। चाहे तो हम कर सकते हैं A4 माइनस A3, A4 कितना दे रखा है 27 माइनस A3 कितना दे रखा है 9, कितना आ गया 18। साफ दिख रहा है अलग अलग है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक बार अगला पद यानी AK+1 माइनस पिछला पद यानी AK समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और क्योंकि ये AP नहीं है इसलिए ना तो हमें इसके सार्वंतर की आवश्यकता है और ना ही इसके अगले 3 पदों को ज्ञात करने की आवश्यकता है, याद कर भी नहीं सकते हम। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं 10वां सवाल। 10वें सवाल में हमें जो संख्याओं की सूची दी गई वो कौन सी दी गई है? A, 2A, 3A, 4A। यानी यह प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है? A1 पहला पद दे रखा है A, A2 हमें दे रखा है, दूसरा पद हमें दे रखा है 2A, तीसरा पद हमें दे रखा है A3 हमें दे रखा है 3A और चौथा पद यानी A4 हमें दे रखा है 4A। ठीक है, हमें देखना है सबसे पहले तो कि ये AP है या नहीं है। तो AP है या नहीं इसका पता कैसे लगाते हैं? अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं, यानी A2 में से A1 घटाना है, A3 में से A2 घटाना है, A4 में से A3 घटाना है। अगर घटाने पर एक ही संख्या आती है तब तो ये AP या अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो करके देखते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है 2A माइनस A1, A1 कितना है A, यानी A कर दिया। ठीक है, 2A में से A गया तो कितना आ गया? प्लस का A बच गया। ये 2 थे प्लस के A, ये एक ही A था माइनस का, तो प्लस का A बच गया। ठीक है, अब A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना दे रखा है 3A माइनस A2 कितना दे रखा है 2A, तो माइनस का 2A में से प्लस का 3A को जब हम 3A में से प्लस माइनस का 2A घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? A प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 कितना दे रखा है 4A माइनस A3 कितना दे रखा है 3A, तो प्लस के 4A में से माइनस का 3A जाएगा तो प्लस का A बच जाएगा। ठीक है, अब साफ नजर आ रहा है कि तीनों बार अंतर A ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक बार अगला पद यानी AK+1 में से पिछला पद यानी AK घटाने पर बराबर A आता है, अतः यह एक AP है जिसका सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस यानी D कितना है? बराबर A है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस या D कितना आ रहा है? A है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस में मालूम चल गया। अब बात आ रही है अगले 3 पदों की। अगले 3 पद कैसे याद करेंगे? हमें याद करना है A5, A6 और A7, ये 3 पद अगले ज्ञात करने हैं। तो A5 कैसे ज्ञात करेंगे? A5 ज्ञात करना है, इसका मतलब A4 के अंदर हम कॉमन डिफरेंस जो भी होगा उसको जोड़ देंगे तो A5 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से
A6 हमें प्राप्त करना है, तो A5 जो होगा उसके अंदर अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, सार्वंतर जोड़ देंगे, तो A6 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से A7 अगर हमें ज्ञात करना है, तो A6 जो पद है उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस D जोड़ देंगे तो हमें A7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्राप्त करके देखते हैं। देखिए A4 प्लस D, A4 कितना दे रखा है, A4 कितना है 4A, प्लस D कितना है हमारे पास में A, यानी कितना आ गया 5A। ठीक है, इसी तरह से अभी देखो A5 कितना हो गया 5A, इसमें कॉमन डिफरेंस A जोड़ दिया तो ये क्या हो गया 6A। ठीक है, अब सातवां पद कैसे होगा, A6 कितना आया 6A, इसके अंदर सार्वंतर A जोड़ दिया तो कितना आ गया 7A। ठीक है 7A, तो यानी अगले तीन पद कौन से हो गए 5A, 6A, 7A, ये इसके अगले तीन पद हो गए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में यानी इस सवाल के 11वें भाग में हमें जो संख्याओं की सूची दी गई है वो दी गई है A, A², AQ, A⁴ डॉट डॉट डॉट, यानी प्रश्नानुसार हमें दे रखा है A1 दे रखा है A2 यानी दूसरा पद हमें दे रखा है A², तीसरा पद यानी A3 हमें दे रखा है AQ, और चौथा पद A4 हमें दे रखा है A⁴। ठीक है, अब हमें याद करना कि ये AP है कि नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे, अगले पद में से पिछले पद को घटा के देखेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, A4 में से A3 को घटाएंगे। ठीक है, तो A2 में से A1 को घटाते हैं, A2 माइनस A1 घटा के देखते हैं। A2 कितना दे रखा है हमें A², इसमें से घटाना है हमें क्या A को, तो A² में से A को कैसे घटाएंगे, घटाने में ये ध्यान देना है, पर घटाते समय A कॉमन आ जाएगा, इधर भी A² है, इधर माइनस का A है, तो A कॉमन हमने ले लिया। जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू A कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर A² में से A इधर चला गया कॉमन, तो ये A बच गया, माइनस A/A -1, A में से A क्रॉस हो गया तो -1, A -1 ये आ गया। ठीक है, अब हमें करना है A3 माइनस A2, A3 कितना है A3 हमें दे रखा है AQ, माइनस A2 कितना दे रखा है A²। ठीक है, अब जब इसमें से हम करेंगे तो कॉमन क्या आएगा, A² कॉमन आ जाएगा, A² कॉमन आ जाएगा, A² कॉमन आएगा तो क्या बच गया हमारे पास में अंदर, A² तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया A -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखते ही मालूम चल रहा है कि देखिए ये A ब्रैकेट A -1 था, यहाँ पर A² ब्रैकेट A -1 है, यानी दोनों अलग अलग है। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, D अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमेशा लिखते हैं उस तरह भी लिख सकते हैं, तो या और इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर नहीं है, चूंकि यहाँ पे लगा दो, चूंकि बराबर नहीं, बराबर क्रॉस कर देते हैं, इसका मतलब बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है, यह AP नहीं। ठीक है, अन्य शब्दों में हम हमेशा की तरह भी लिख सकते हैं कि चूंकि प्रत्येक बार अगला पद यानी AK+1 में से पिछला पद यानी AK का मान समान नहीं है, समान
नहीं है, इसलिए ये एक एपी नहीं है। एपी अतः ये एपी नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ये एपी नहीं है इसलिए ना तो इसके सार्वंतर को हम ज्ञात कर सकते हैं और ना ही इसके अगले 3 पद हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, यानी इस सवाल का 12वां भाग हम लेते हैं। इस सवाल के 12वें भाग में हमें जो संख्याओं की सूची दी गई है वो है √2, √8, √18, √32। ठीक है, यानी प्रश्नानुसार हमें A1 हमें क्या दिया गया है? A1 हमें दिया गया है वर्गमूल 2 या √2। दूसरा पद या दूसरी टर्म हम A2 क्या दी गई है हमें? वो दी गई है √8। और तीसरे पद या तीसरी टर्म हमें क्या दी गई है? A3 क्या दिया गया है? √18। और चौथी टर्म हमें क्या दी गई है? वो दी गई है √32। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ये जो √2, √8, √18, √32 लिखा हुआ है इसको थोड़ा सरल रूप में लिख देना है, क्योंकि डायरेक्ट अंडर रूट निकलेगा नहीं इसका। ठीक है, तो सरल रूप में लिखेंगे तो √2 को तो √2 ही लिख देंगे। ठीक है, और √8 को हम कैसे लिख सकते हैं? हमने बता रखा है आपको कि √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। √ का चिन्ह तो क्यों लगा दिया और 4 × 2, 2 टुकड़े कर दिए इसके। ठीक है, इसी तरह 18 के भी हमने 2 टुकड़े कर दिए और ये कर दिए 9 × 2, 9 दूनी 18। ठीक है, √ का चिन्ह क्यों लगा दिया। इसी तरह से 32 के भी 2 टुकड़े कर दिए, 16 × 2, 16 दूनी 32 √ ऐसा हमने क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया कि इसमें से जो जोड़ा हमने बनाया इसमें से एक का तो वर्गमूल निकल सकता है, एक का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? A1 तो √2 ही रहेगा हमारा। A2 की बात करें यानी इसकी 4 × 2 की बात करें तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 2, वो तो हम लिख देंगे बाहर, और 2 का वर्गमूल √2 ही रहेगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों लिख दिया हमने √2। ठीक है, इसी तरह 9 × 2 में से 9 का तो √ निकल जाएगा 3, वो तो बाहर आ गया, और बाकी का जो 2 बचा उस पर √ का चिन्ह लगा दिया हमने। ठीक है, इसी तरह 16 × 2 में 16 का तो √ निकाल लिया, वर्गमूल निकाल लिया, वो होता है हम जानते हैं 4 होता है, 4 चौक 16। ठीक है, और 2 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो यानी अगर √32 लिखा हुआ है तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 √2। √18 को हम लिख सकते हैं 3 √2। √8 को लिख सकते हैं 2 √2। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली बात। अब हमें देखना है कि ये एक एपी है या नहीं है। ठीक है, एपी है या नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी हमें थोड़ी सी एक बात ध्यान रखें कि 2 √2, 3 √2, 4 √2 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि √2 3 बार है प्लस हो रहा है, √2 यहाँ पे 2 बार प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3 बार प्लस हो रहा है, यहाँ पे 4 बार प्लस हो रहा है। ठीक है, यानी √2 कितने हैं? 2 हैं। √2 कितने हैं? 3 हैं। √2 कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एपी ज्ञात करना है कि एपी है या नहीं। एपी कैसे ज्ञात करते हैं हम? एपी है या नहीं है इसका कैसे पता लगाते हैं हम? अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। A2 में से A1 को हम घटाएंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे और A4 में से A3 को घटाएंगे। और घटाने पर अगर समान संख्या आती है, यानी कॉमन डिफरेंस समान आता है, D समान आता है, इसका मतलब वो एक एपी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 कर रहे हैं हम, तो A2 कितना है? A2 कितना है? 2 √2। 2 √2 का मतलब क्या है? √2 2 बार प्लस हो रहा है, यानी 2 √2 का मतलब है √2 प्लस √2। ठीक है, अब माइनस
a1 करना है, तो माइनस a1 कितना है, a1 की जगह पे √2 लिख दिया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का √2 हो जाएगा, तो माइनस का √2 और ये प्लस का √2 एक तो कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास में, प्लस का एक √2 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का √2 और एक प्लस का कट जाएगा और ये √2 बच जाएगा। इसी तरह से अगर हम करें a3 माइनस a2, तो a3 कितना है, a3 का मतलब है 3√2, 3√2 का मतलब है √2 3 बार है, √2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, अब इसमें से हमें घटाना है, माइनस करना है किसको, a2 को। a2 का मतलब a2 कितना है 2√2, 2√2 का मतलब क्या हुआ, 2 बार √2 है, यानी ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस √2 इस तरह से लिखेंगे। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस √2 प्लस √2, ये तो यूँ क्यों रहा, ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो माइनस का चिन्ह सारे से गुणा हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का √2 प्लस, सॉरी माइनस 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 प्लस हो गया, वो माइनस 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 और प्लस माइनस हो गया, ये माइनस √2, माइनस का √2। ठीक है, माइनस का √2 प्लस का √2, माइनस का √2 प्लस का √2, ये तो कट गए, बचा कितना, √2। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे a4 माइनस a3 सॉरी, तो a4 कितना है, a4 हमें दे रखा है 4√2, 4√2 का मतलब क्या है, √2 4 बार है, तो √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, अब इसमें से हमें घटाना है a3 कितना है 3√2, यानी 3 बार √2 है, यानी √2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, अब जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, ये चारों √2 तो क्यों लिख लिए। अब माइनस का चिन्ह गुणा करते हुए सारा लिख देना है, तो माइनस का √2, फिर से माइनस का √2 और फिर से माइनस का √2। ठीक है, √2 माइनस के 3 √2 हैं और प्लस के ये 3 √2 हैं, तो तीनों तो ये तो कट गए, 3 तो कट गए, बचा कितना, केवल √2। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के a2 माइनस a1 जब हमने किया तब भी हमें √2 प्राप्त हुआ, a3 माइनस a2 हमने किया तब भी हमें √2 प्राप्त हुआ, a4 माइनस a3 किया तब भी हमें √2 प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी प्रत्येक जो क्रमागत पद हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनके बीच में जो अंतर है वो समान है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि, हम लिख सकते हैं चूंकि प्रत्येक बार अगला पद यानी ak+1 माइनस पिछला पद यानी ak बराबर कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, अतः यह एक AP है। ठीक है, अतः यह एक AP है, और जिसका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना है, √2, जिसका सार्वंतर √2 है, √2। ठीक है, अब सार्वंतर हमें मालूम चल गया कि √2 है, तो अगले 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। देखिए अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे, अगले 3 पद कौन कौन से हैं, पहले तो देखिए a5 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, a6 हमें ज्ञात करना है और a7 हमें ज्ञात करना है, ये अगले 3 पद हैं। ठीक है, अगर a5 की हम बात करें तो a5 कैसे आएगा, a4 के अंदर एक √2 जोड़ना है, यानी a4 कितना है 4√2, इसमें एक √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5√2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 √2। ठीक है, अब a6 कैसे प्राप्त होगा,
A5 में एक रूट टू जोड़ दो, ठीक है। A5 कितना है 5 रूट टू, 5 रूट टू में एक और रूट टू जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 रूट टू, ठीक है। अब A7 कैसे प्राप्त होगा, A6 में एक और रूट टू जोड़ दो, A6 कितना आया 6 रूट टू, ठीक है। तो 6 रूट टू में एक रूट टू जोड़ा तो कितना आ गया 7 रूट टू, 7 रूट टू। तो अगले तीन पद कौन से हो गए 5 रूट टू कॉमा 6 रूट टू कॉमा 7 रूट, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल के रूप में अब हम ले रहे हैं इस सवाल का 13वां भाग। 13वें भाग में हमें जो संख्याओं की सूची दी गई है वो है √3 कॉमा √6 कॉमा √9 कॉमा √12 कॉमा डॉट 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 डॉट। यानी प्रश्नानुसार हमें A1 यानी पहला पद हमें दे रखा है √3, दूसरा पद हमें दे रखा है A2 वो दे रखा है √6, तीसरा पद हमें दे रखा है A3 वो हमें दे रखा है √9, और चौथा पद हमें यानी A4 हमें दे रखा है, चौथी टर्म हमें दे रखी है √12, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनको थोड़ा सरल रूप में लिख लेते हैं। देखिए √3 को तो हम √3 ही लिख लेते हैं, ठीक है। √6 जो है इसको हम लिख सकते हैं √ के अंदर 3 × 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, टुकड़ों के रूप में लिख दिया। और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है। और 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, 4 × 12 इसका √ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये AP है या नहीं, ठीक है। अब AP है या नहीं इसका पता कैसे चलेगा, अगले पद में से पिछला पद घटा के देखते हैं, यानी A2 में से A1 घटा के देखते हैं और फिर A3 में से A2 घटा के देखते हैं। अगर ये दोनों समान है तो फिर आगे बढ़ के देखेंगे A4 में से A3 को घटाएंगे। अगर यहीं पर असमान हो गए तो बस यहीं पर हम सवाल को आंसर मान लेंगे, सॉल्व मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं A2 - A1, A2 - A1। A2 कितना है, देखिए A2 है हमारा √3 × 2, ठीक है। और इसमें से हमें घटाना है A1 -A1 कितना है √3। जब इसमें से हम घटाएंगे √3 × 2 में से √3 को घटाएंगे तो √3 देखिए कॉमन आ जाएगा, √3 को हम कॉमन ले लेंगे और बाद में क्या बच जाएगा, √3 कॉमन का मतलब है √3 का भाग लगा देंगे। तो √3 का भाग लगा दिया, इसका मतलब √3 से √3 तो कट गया नीचे ऊपर, तो √2 बच गया। फिर माइनस लग करके इधर 1 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम A3 - A2 करेंगे तो A3 कितना है, A3 हमारे पास में 3 × 3, 3 × 3 ये √ और इसमें से हमें घटाना है A2, A2 कितना है 3 √2, 3 × 2, ठीक है। जब हम इसको करेंगे देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, फिर से √3 कॉमन आ जाएगा। √3 कॉमन आने पर क्या बचेगा, एक तो √3 बच जाएगा इस साइड तो, ठीक है। इसके अलावा माइनस और इधर क्या बच जाएगा, ये √3 कॉमन आ गया तो इधर √2 बच जाएगा, √2 आएगा समझ। देखिए √3 × 3 दो बार √3 थे, ठीक है। अब √3 कॉमन लेने का मतलब है इसमें √3 का भाग लगा देना, इसमें भी √3 का भाग लगा देना। जब इसमें √3 का भाग लगाएंगे तो √3 ऊपर वाले से √3 नीचे वाला कट जाएगा और √3 बच जाएगा एक, ठीक है। इसी तरह से अब इसमें भाग लगाएंगे तो ऊपर वाले √3 से नीचे वाला √3 कट जाएगा, लेकिन हमें √2 बच जाएगा, इधर वाला √2 बच जाएगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ साफ नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है हमें A2 - A1 जब हमने किया तो √3 कॉमन आया, इसमें भी √3 कॉमन आया, लेकिन अंदर ब्रैकेट में क्या आ रहा है, यहाँ पे √2 - 1
इधर क्या आ रहा है, √3 माइनस √2, यानी अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, यानी ये एक AP नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चूंकि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। अब क्योंकि ये AP ही नहीं है, इसलिए इसका सार्वंतर और इसके अगले 3 पदों की हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया हमारा 13वां। अब हम बात करेंगे, हमारे पास 2 सवाल बच रहे हैं अब, 14वां और 15वां, ठीक है। तो हम अगला सवाल लेंगे। अब इस सवाल के 14वें भाग में हमें जो संख्याओं की सूची दी गई है वो क्या दी गई है, 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ... यानी हमें क्या दे रखा है, A1 बराबर दे रखा है 1 का स्क्वायर, A2 यानी अगला पद क्या दे रखा है, 3 का स्क्वायर, A3 यानी तीसरा पद क्या दे रखा है, थर्ड टर्म क्या दे रखी है, 5 का स्क्वायर, और A4 यानी चौथा पद क्या दे रखा है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है इन स्क्वायरों का मतलब क्या हुआ। 1 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा होना। 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 जब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरह से 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास में। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितने हो गए, 25। और 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 इंटू 7 यानी 7 7 49, 49, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखना है AP है या नहीं है। तो कैसे मालूम चलेगा हमें, पहले हम करेंगे A2 में से A1 घटाएंगे और फिर A3 में से A2 घटाएंगे। अगर दोनों समान आते हैं तो फिर A4 में से A3 भी घटा के देख लेंगे। अगर तीनों ही समान आ गए तब तो ये AP है, और अगर शुरू में ही पहला और दूसरा ही असमान हो गया तो फिर ये AP नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले करते हैं हम A2 माइनस A1। A2 कितना दे रखा है, देखिए 9, A1 कितना है 1, इक्वल्स टू कितने आ गए 8, ठीक है। फिर A3 माइनस A2 करना है। A3 कितना दे रखा है 25, A2 कितना हो गया 9, 25 में से 9 जब जाएंगे तो कितने बचे 16। इसी तरह से A4 पर यहीं नजर आ गया, देखिए ये अलग आ रहा है, 8 आ रहा है, इधर 16 आ रहा है, तो हम यहीं पे रोक देंगे सवाल को, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर नहीं है, बराबर करके उसको काट दें, इसका मतलब बराबर नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है, ठीक है। अन्य शब्दों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि प्रत्येक बार अगला पद यानी AK+1 में से पिछला पद यानी AK घटाने पर इसका जो मान आता है का मान समान नहीं आता, समान नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है, AP नहीं है। अब क्योंकि ये AP ही नहीं है इसलिए इसका ना तो कोई कॉमन डिफरेंस सार्वंतर हो सकता है और ना ही इसके अगले 3 पद ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्नावली का यानी 5.1 का
सवाल नंबर जो चौथा है इसका अंतिम सवाल लेते हैं, यानी 15वां सवाल लेते हैं। इस सवाल में हमें जो संख्याओं की सूची दी गई है वो है 1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। ठीक है, यानी प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, A1 यानी पहला पद हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर, यानी एक ही होता है 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1, स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा होना। ठीक है, 1 इंटू 1 वो एक ही हो गया। दूसरा हमें दे रखा है, दूसरा पद हमें दे रखा है A2 यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 5 इंटू 5 यानी 25। ठीक है, तीसरा पद हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का मतलब कितना, 7 इंटू 7 यानी 49। और चौथा पद कौन सा दे रखा है, A4, वो हमें दे रखा है 73। ठीक है, सबसे पहले तो हमें देखना है ये AP है या नहीं है। कैसे मालूम करेंगे, देखिए A2 में से A1 को घटाएंगे, उसके बाद में A3 में से A2 को घटाएंगे, फिर A4 में से A3 को घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना दे रखा है 25, A1 कितना दे रखा है 1, आया कितना 24। ठीक है, अब A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना दे रखा है 49, माइनस A2 कितना दे रखा है 25, घटाएंगे कितना आ गया 24। ठीक है, इसी तरह से A4 माइनस A3 करेंगे। ठीक है, A4 कितना दे रखा है सवाल में 73, A3 कितना है 49, घटाएंगे 73 में से 49 तो कितना आ जाएगा 24, यानी प्रत्येक बार 24 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे हम लिख सकते हैं चूंकि प्रत्येक बार अगला पद यानी AK+1 में से पिछला पद यानी AK घटाने पर कितना आ रहा है, बराबर 24 आता है अतः यह एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस, जिसका सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस यानी D कितना है, वो है 24। ठीक है, तो हमें सार्वंतर भी मालूम चल गया सवाल के मुताबिक। ठीक है, अब हमें इसके अगले 3 पद याद करने हैं। ठीक है, अगले 3 पद यहाँ लिख देंगे हम, अगले 3 पद यानी A5, A6 और A7। ठीक है, A5, A6 और A7। A5 का मतलब क्या हुआ, A4 वाला पद कौन सा था, यहाँ लिख देता हूं मैं, A4 प्लस 24, यानी A4 कितना है 73 में 24 जोड़ना है, कितना आ गया, 4 और 3 7 और 7 और 2 9, 97, एक पद तो ये आ गया। अब A6 की बात कर रहे हैं, A6 का मतलब है A5 पिछला पद प्लस 24 यानी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। पिछला पद कितना आया 97, ये 97 था पिछला पद, इसमें 24 जोड़ दिए, कितना आ गया 7 और 4 11 की 1 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12, 121। ये अगला A7 की बात करें तो पिछला पद है 121, A6 कितना है 121, 1 2 1 प्लस इसमें 24 जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया 121 और 24, इसको जब हम जोड़ेंगे तो यह आ गया 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5, 145। तो हमारे अगले 3 पद हो गए 97, 121, 145। यही हमारा आंसर हो गया और इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 5.1 समाप्त हो जाती है। ठीक है।